तो आपको बताना है वहां पर कौन सी क्या चीज हो सकती है। तो अभी अभी हम बात करते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन की। सबसे पहला आ गया टोपरा, मेरठ और कौशाम्बी। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो है आपके हिस्ट्री के मैप से रिलेटेड। जो हिस्ट्री में आपके पेपर में 5 मार्क्स का मैप आने वाला है, हम उसमें जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या जो पेपर में आ सकता है हम कोशिश करेंगे आपको आज यहाँ पर पढ़ाने की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, देखें लिखा हुआ है ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ मैप इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। आपको यहाँ पर बताना है पर्टिकुलर जो सिंबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बतानी है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले दिया हुआ है राखीगढ़ी इंडस वैली साइट। तो आपको बच्चों पता है राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ेगा। सो ध्यान से देखें, ये है हमारा राखीगढ़ी और ये हमने मार्क कर दिया राखीगढ़ी। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि कोई स्पेलिंग भी हमारी इसमें मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है नेम ऑफ 2 मैच्योर हड़प्पन साइट्स। 2 हमें मैच्योर हड़प्पन साइट्स बतानी है। तो आपको याद होगा जो मैच्योर पीरियड है वो चला है 2600 टू 1900 तक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैच्योर साइट की। तो मैच्योर साइट में हम देख लेते हैं, एक हो जाती है कोट दीजी। कोट दीजी यहाँ पर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ती है, और इसी के साथ साथ दूसरी हो जाएगी धोलावीरा। धोलावीरा जो है हमारे वो कहाँ मिलेगा, गुजरात में, और इसके साथ साथ कच्छ गुजरात के अंदर। उसके साथ साथ याद रखना चाहिए धोलावीरा से हमको क्या मिलता है, वाटर रिजर्व। ठीक है। कालीबंगन द ब्लैक बेंगल्स, कालीबंगन का पड़ता है राजस्थान में, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, तो राजस्थान में लगा देंगे हम कालीबंगन। नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल आपको पता ही है गुजरात में है, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखने वाली है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ लोथल पड़ेगा, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है कच्छ गुजरात वाला यहाँ पड़ेगा धोलावीरा। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट में। चले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है नागेश्वर, बनावली, बालाकोट और मोहनजोदारो को क्या करो, पॉइंट आउट करो। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमको नागेश्वर, तो याद रखना चाहिए नागेश्वर हमारा पड़ेगा नीचे वाले हिस्से में, गुजरात वाले हिस्से में। और इसी के साथ साथ ये शेल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से शेल्स जो है मंगाए जाते थे। उसके बाद है नेक्स्ट बनावली। बनावली भी हरियाणा में है, आप लोगों को पता है अच्छी तरह। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट है बालाकोट। तो बालाकोट पड़ेगा हमारा इधर लास्ट वाले हिस्से में, देखें इधर इस तरफ बिल्कुल, ये है हमारा बालाकोट। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोहनजोदारो। तो आपको पता है ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पड़ता है, तो ये है आपका मोहनजोदारो। टाइम हमारे पास कम है, हम कोशिश करेंगे इन मैथ्स को जल्दी जल्दी क्लियर करने की, और इसमें से ही आपके आई होप कि इसमें से ही आपके बोर्ड में भी आने वाले हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर। सो आपसे क्या है, ये अलग अलग चैप्टर के बेस पर पूछेगा। अलग अलग चैप्टर्स में से एक मैप दिया जाएगा आपको, उसमें आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है पॉलिटिकल आउटलाइन जो मैप है इंडिया का, इसमें 3 प्लेस जो है आपको मार्क किए गए हैं, ए बी एंड सी, विच आर रिलेटेड टू मैच्योर हड़प्पन साइट्स। जो किससे रिलेटेड है, मैच्योर हड़प्पन साइट से। सो आइडेंटिफाई करना है और राइट करना है उनके करेक्ट नेम्स। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं ए बी और सी। तो 2 दे रहा है हमको गुजरात के अंदर और 1 दे रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए स्टेट्स। जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का उसमें आपको स्टेट बहुत अच्छी तरह याद रहना चाहिए। तो ये है कालीबंगन जो पड़ता है राजस्थान में, और एक है नागेश्वर और एक है लोथल। ये नागेश्वर और ये लोथल। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, यहां पर हम देख लेते हैं, लिखा है हमारे सामने, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है आप बताइए महाजनपदा से अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है। जो जो मिले हुए हैं, ये सारा पूरा एरिया जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर जो अशोक के मिले हुए इंस्क्रिप्शन जो है उनके बारे में बताना है। ठीक है। सो
यहाँ पर जो एरियाज दिए हुए हैं वहां पर हमको देख लेना है कौन कौन से एरियाज दिए हुए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शन को, हमको दो यहाँ पर मैप भी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो पर्टिकुलर ये जगह है, ऊपर ये सारी जगह दी हुई है, ठीक है, महाजनपदास के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ साथ नीचे ध्यान से देखो तो जहां जहां से क्या मिला है, अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सो वो जगह वो इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो टोपरा, कलसी, मेरठ से, कहापुर से, ठीक है, उसी के बाद गुज्जरा, सांची, ये सब जगहों से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है इसके बारे में। तो जैसे कि देख लेते हैं, लिखा है हमने यहाँ पर कि सभी जो महाजनपदाज हैं इनमें इंक्लूडेड है मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है सारे महाजनपदाज से। और यस, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर हमको मिले हैं इन एरियाज से ही। और इसी के साथ साथ ये सारे जो एरियाज हैं वो अश्मक, जैसे कि हम बात करें सन्नति, मगध, सारनाथ, कुरु, मेरठ और गांधार, कंधार जैसे कहते हैं, वो सभी एरियाज से रिलेटेड है। मतलब इसमें एक जो नाम है उनसे रिलेटेड एक नाम भी दिए हुए हैं, और इसी के साथ साथ कुछ वो नाम भी हैं जो महाजनपद से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इतना इस तरीके से आपसे कुछ एक दो पूछेगा इसमें से कि ये वाला कहाँ पड़ेगा। जैसे कि मान लो टोपरा है, तो टोपरा कहाँ है, टोपरा इस जगह पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे इसमें से पूछेगा। इसके बाद देख लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें जो हम इसमें एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम सबको क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर आप कमेंट करेंगे इसके बारे में कि आगे हमें टॉपिक पर पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए, आप महाजनपदास पे चाहते हैं या अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे आपके लिए वो लाने के लिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लोकेट द इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स फ्रॉम वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, आल्सो लोकेट विदिशा एंड वैशाली इज इंपॉर्टेंट सिटी टाउन्स। देखें ये भी कुछ वैसा ही जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। तो देखें यहां पर देखें सब एरियाज है, पर्टिकुलर हम इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं, जैसे कि किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं। आप देखें कि कौन कौन सा एरिया किस किस, जैसे कि ये वाला एरिया, ये कुशानास, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, विदिशा। यहाँ पर इसमें से हमको पर्टिकुलर याद करना है, ठीक है, इसमें से हमको पर्टिकुलर याद करना है। और कोई भी ऐसी चीज जैसे होती है आपको लगता है कि इसमें से एक ना एक कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आ सकता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ये सातवानाज वाला एरिया है, ठीक है, ये शकाज वाला एरिया है, ठीक है, वाकाटक्स वाला एरिया हो गया, ठीक है, वैशाली इसे कहते हैं, गुप्ताज ये है, कन्नौज ये वाला एरिया है, ठीक है, मथुरा वाला एरिया ये है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है एक्स वाई जेड। तो यहाँ कोशिश की गई है आपको दिखाने की कि यहाँ पर ये चीजें हमने पॉइंट आउट की है, तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर बिल्कुल क्वेश्चन बेस्ड बनाया है, कुछ नॉलेजेबल है मैप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लोकेट द प्लेसेस फ्रॉम वेयर पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड एंड द किंगडम ऑफ चोला, चेराज एंड पांड्यास। तो आपको बताना है चोल किंगडम कहां था, चेर किंगडम कहां था और पांड्या किंगडम कहां था, ठीक है। तो यहां हम देख लेते सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट, तो जैसे कि आपको पेपर में देगा इंडिकेशन करके, ऐसे करके इंडिकेशन देगा, तो आपको बताना है वहां पर कौन सी क्या चीज हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर देखो ऐसा अगर हमको कंफ्यूजन है, हम सोचेंगे यार ऊपर चोल चेरा पांड्या ऊपर हो सकता है ना, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि चोल चेरो पांडे तीनों ही जो है वो साउथ के किंगडम, ठीक है भाई। तो यहां पर नॉर्थ और ये मिडल में कोई सीन नहीं है इनका। तो चोल चेर पांडे को छोड़ दो, अभी हम बात करते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन की। सबसे पहला आ गया टोपरा, मेरठ और कौशाम्बी, ठीक है, ये हो गए अशोकन इंस्क्रिप्शन। कौन से इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, याद रखें रॉक एडिक्ट नहीं है, पिलर इंस्क्रिप्शन। और इसी के साथ सांची, सांची तो स्तूप ही आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सांची स्तूप। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य। तो यहां पर ये जो वाला हिस्सा है केरला के इस तरफ वाला हिस्सा, ये नीचे, तो यहां पर हम बात करेंगे चेराज में। और इसके बाद तमिलनाडु वाला हिस्सा जो होगा वो होंगे चोलास का, और इससे नीचे वाला हिस्सा होगा वो होगा पांड्यास का, ठीक है। तो यहां पर आपको ये सब जो याद करना है खुद प्रैक्टिस करके याद करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और चलो आगे देख लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा एक वर्ल्ड मैप के बेस पर हमें दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है भाई, चले देखते हैं।
तो यहां पर कह रहा है कि बुद्धिज्म स्प्रेड जो हुआ है उसके बेस पे बात करिए, ठीक है। तो बुद्धिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ है उसके लिए तो पहले तो मैं पता होना चाहिए बुद्धिज्म जो है वो कहां से स्प्रेड हुआ है, इंडिया से, ठीक है। आफ्टर दैट ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा है, ठीक है। तो ये कुछ नंबरिंग दी हुई है हमको, वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमको बता, ठीक है भाई। तो यहां पर हम देख लेते हैं वो नंबरिंग सारी। तो जैसे कि लिखा है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज फॉर सेल्फ अटेम्प्ट है, तो सीज ही में भी हैव क्रॉस्ड अर्थ, कौन कौन से सीज यहां पर क्रॉस हो गए वो सब भी यहां पर हमें नीचे साइड में दिए हुए हैं। खैर पेपर में इतना इस तरीके से तो खैर नहीं आता, लेकिन ये है कि फिर भी हम थोड़ा सा एक हिंट लेके चलते हैं कि बाई चांस इसमें से कोई एक आध चीज आ गई तो हम पेपर में करें आए, ठीक है ना, इसलिए ये चीज आपको दी गई है। तो अब जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पर, आप तो एरियाज याद रखो कहाँ का आज प्रेजेंट में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रेजेंट में बुद्धिस्ट कंट्रीज एक टाइप से। तो जैसे कि आपको पता ही है चाइना, इंडिया से निकल आओ, चाइना और श्रीलंका, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, क्योंकि यहां से हमको क्या मिले हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड जो पिलर्स वगैरह हैं और भी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सब चीजें मिली हैं। और इसी के साथ साथ अब ये जो पिलर्स हैं अशोक से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो अशोक जो थे उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था, और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो जैसे जिस तरीके से उन्होंने धम्म की जो पूरा फैलाया था, धम्म को स्प्रेड किया था, और उन्होंने यहाँ पर धम्म महामाता को अपॉइंट किया था, तो कई जगहों पर हमें उससे उनसे रिलेटेड जो है इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। सो आगे बात कर लेते हैं थाईलैंड, बुद्धिस्ट कंट्रीज है, भूटान, कोरिया, चाइना, जापान, ये सब कंट्री आपको पता है ये बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पर अगर बात कर लें तो देखते हैं कि जो सीज हैं जो क्रॉस्ड हुए हैं, तो इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, साउथ अटलांटिक ओशियन, रेड सी, ये सब जो है पार किए गए हैं, क्योंकि ये बीच बीच में पड़ते हैं तो ये पार किए गए होंगे। तो यहाँ पर लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हुआ है, बुद्धिज्म किस तरीके से आगे बढ़ा है, ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार जो है वो आगे होता रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या है बात बहुत ज्यादा इसमें बताने के लिए, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसके बारे में प्रॉपर बात कर सकें। तो जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करने का। सो देख लेते हैं, यहाँ पर है फिर से नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, पर उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप तो सामने देखिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विच आर मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैव बीन मार्क्ड एज ए एंड बी, ठीक है। कुछ चीजें आपको दिखेंगी कि जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन नई नई कुछ एक दो चीजें उसमें आती रहेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पीछे दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको यहाँ पर दो एरियाज बताने, एक ये है ए और एक ये है दूसरा। तो यहाँ पर जो है वो बरहूत है, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर वो अजंता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल फॉलोइंग, तो इन सब चीजों को बताइए आप। सबसे पहला बोध गया, लुम्बिनी, सांची, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, नासिक, ठीक है भाई। तो यहां पर हम देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। तो यहां पर हमें याद होना चाहिए बोध गया, बोध गया, ठीक है। तो बोध गया यहां पर देख लेते हैं, ये बोध गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप ये जगह जो कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करेंगे, बोध गया कहां पड़ता है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है लुम्बिनी, ठीक है, गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए, लुम्बिनी नेपाल वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद सांची, सांची स्तूपा, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए सांची स्तूपा को कंजर्व करने वाली कौन थी। चलो मैंने आपको ये भी हिंट दे दिया, जिसने क्या किया, कंजर्व किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट है नासिक पूछ रहा है, तो नासिक कहाँ है, नासिक यहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। नासिक कहाँ पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अमरावती, अमरावती स्तूप है एक, तो अमरावती स्तूपा है ये, ठीक है। और इसके अलावा नागार्जुन कोंडा कहाँ पड़ता है, तो नागार्जुन कोंडा इस जगह पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये है नागार्जुन कोंडा। कुछ चीजें रिपीट होती रहेंगी मैप्स के अंदर। देखें, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स, ठीक है।
जो ये आपको जगह दी हुई है इसमें आपको बताना है कौन सी जगह कहाँ हो सकती है। जैसे कि मैसूर, ठीक है। अब मैसूर जो है वो कर्नाटक का पुराना नाम है, तो ये हो गया फर्स्ट मैसूर, ठीक है। तंजावुर, तंजावुर कहाँ पड़ेगा, तंजावुर पड़ेगा इस जगह पर। इसी के साथ साथ गोलकोंडा, बीजापुर गोलकोंडा याद होगा आप लोगों को, तो ये हो गया आपका गोलकोंडा। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे ये बीजापुर, सॉरी गोलकोंडा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बीजापुर कहाँ पड़ेगा, बीजापुर यहाँ पड़ेगा इस जगह पर। और इसी के साथ साथ बिदर, बिदर, बिदर पड़ेगा ये भी महाराष्ट्र वाले एरिया में। नेक्स्ट, so on a political outline map of India locate and label the following with appropriate symbols। चंद्रगिरी कहाँ है, कांचीपुरम कहाँ है, तिरुनेलवेली कहाँ है, कोलार कहाँ है और विजयनगर कहाँ है, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं चलो। अब इसमें से कोई जगह आपको पेपर में बाई चांस अगर नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है आपको, तो आप जो पहले आ रहा है आप उसको कोशिश करेंगे करने की। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं विजयनगर, बताइए आपको विजयनगर कहाँ है, तो विजयनगर हो गया। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंद्रगिरी की, तो चंद्रगिरी ये हो गया। और इसी के साथ साथ कांचीपुरम, कांचीपुरम की बात करें, कांचीपुरम ये हो गया। और ये कोलार है, और इसी के साथ साथ ये तिरुनेलवेली है। आप लोग उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस करें, जिससे आपको प्रॉपर ये हो जाएगा। इसमें से कोई एक ना एक चीज आपके पेपर में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इधर। तो यहां पर पूछ रहा है आपसे मैप में 3 मेजर सूफी श्राइन्स दी हुई हैं, 3 प्लेसेस एसोसिएट किए गए हैं टेम्पल के, वन ईच ऑफ फॉर्म ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेस, ठीक है भाई। तो यहां पर याद करें 3 सूफी की श्राइन और 3 फेमस टेम्पल्स जो हैं रिलेटेड विष्णु, शिवा एंड गॉडेस से, ठीक है। तो एक, चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो एक श्राइन जो पड़ेगी यहाँ पे राजस्थान के अंदर अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की, एक है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की, और एक लाहौर में दाता गंज बख्श की, ठीक है। ये 3 श्राइन हो गए। इसके अलावा 3 टेम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। एक है तिरुपति में, ठीक है, उसके बाद है तंजावुर में, उसके बाद है मदुरई में, ठीक है। यहाँ पर ये हो गए आपके सामने 3 टेम्पल। यहां पर बात कर लेते हैं कुछ मुगल एरा की। यहां पर आपसे कह रहा है बाबर का रूल, अकबर का रूल और औरंगजेब का रूल कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में ज्यादा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 एरियाज को बनाया है पर्टिकुलर, देखें। जैसे कि हम बात कर लेते हैं ये zigzag वाला पैटर्न, तो ये जो पैटर्न है बाबर का है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये पूरा बाबर का एरिया है सारा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अकबर के राइन की, तो भाई ये सब अकबर का राइन रहा है ये सारा का सारा, ठीक है। थोड़ा सा डेक्कन में नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, और फिर इस तरह। नेक्स्ट बात कर ले औरंगजेब की, तो औरंगजेब का ये एरिया रहा, ठीक है। और डेटेड आपको थोड़ी सी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे ये, देखें। तो मार्क करना है कोलकाता, कलकत्ता, बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, 3 मेजर सेंटर्स हैं ब्रिटिश पावर के 1857 के टाइम। रिफॉर्म टू मैप्स 1 एंड 2, प्लॉट द एरियाज वेयर द रिवॉल्ट वाज मोस्ट वाइड स्प्रेड, ठीक है। वो जगह बतानी है जहाँ पर रिवॉल्ट क्या हुई है, मोस्टली वाइड स्प्रेड हुई है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं आपके सामने है। सो मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ठीक है। उसके अलावा झांसी। अब यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा
रिबल्स इन द राज चैप्टर से रिलेटेड है या 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड है, तो ये तो हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जो रिबल्स से रिलेटेड है, और इसी के साथ साथ जो फेमस जो कुछ दूसरी चीज़ें हैं ब्रिटिश पावर की 1857 रिवॉल्ट की, कुछ वो चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके अलावा हो गया इलाहाबाद, यहाँ पर आ गया कैलकाटा मतलब कोलकाता, तो सीधी सी बात है कोलकाता में, कोलकाता का 1857 रिवॉल्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, मद्रास का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर 1857 मतलब पहले जो कौन थे ब्रिटिशर्स जो हैं उनका यहाँ पर राज था, ठीक है। इसके अलावा कानपुर ये तो रिलेटेड है 1857 से, और बॉम्बे मुंबई मतलब ये रिलेटेड है ब्रिटिशर्स के रूल से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बात कर लेते हैं, ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये हमसे पूछ रहा है बताइए बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास रेसिडेंसी, सूरत, महलवाड़ी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, और राजमहल हिल्स, ठीक है। तो राजमहल हिल्स बंगाल का एरिया ही था, ये बंगाल पर्टिकुलर तरफ से है ही, ठीक है, तो बांग्लादेश हो गया, ठीक है। पर जब ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं उस टाइम पे कोई बांग्लादेश का सीन था नहीं, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब आपको पता ही है, ठीक है, और ये सूरत आपको पता ही है, बॉम्बे, और यहाँ पर ये मद्रास, आज के टाइम पर चेन्नई। आप इनके पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेते जाएं जिससे पर्टिकुलर आपको अच्छे से याद रहता जाएगा। On an outline map of India, mark the following as territories under British control in 1857. पंजाब, बॉम्बे, फोर्ट, एसजी, डेविड, बंगाल, अवध, लखनऊ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन सारे एरियाज की। सबसे पहला हो गया पंजाब, फिर उसके बाद अवध, ठीक है भाई, लखनऊ, बंगाल, ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड ये हैगा, और ये बॉम्बे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है, ABCDEFGH आइडेंटिफाइड करना है, और राइट देयर नेम्स ऑन द लाइंस ड्रॉन नियर देम, ठीक है। तो इनकी भी बात कर लेना है। सबसे पहले इन एरियाज में जो बताया गया हमको वो ABCDEFG ये सब जो आपको बताए गए हैं, तो ये बताना है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, ठीक है, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पर सॉरी, तो ये सेंटर्स हैं किसके, मेन नेशनल मूवमेंट्स के, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो नेम है वो यहाँ पर हमको लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ABCD में क्या पूछ रहा है। ABC में जो आपको देख रहे हैं आप, तो ये हो गया आपका झांसी, ये हो गया आपका लखनऊ, और ये हो गया आपका वाराणसी, ठीक है। और ये सब किससे रिलेटेड है, 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मार्क द फॉलोइंग टेरिटरी सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध, मसूलीपट्टनम, बरार, बिहार, उड़ीसा, सूरत, पटना, मद्रास और इलाहाबाद। सो ये सब जगहों को हमें क्या करना है, बताना है, ये ब्रिटिश कंट्रोल में थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हैगा सिंध, तो ये एरिया बाहरी है, इलाहाबाद प्रयागराज आज के टाइम पे, पटना बिहार, ठीक है। तो पटना बिहार मतलब पटना उसकी राजधानी है और ये बिहार। उसके बाद उड़ीसा, ठीक है, सेंट्रल बरार प्रोविंस है, मसूलीपट्टनम ये हो गया हमारा, और मद्रास तो हम कई बार अभी पढ़ चुके हैं, और ये इस जगह पर हो गया सूरत। यहाँ पर बात कर रहा है, बताइए इंडिया लोकेटेड लेवल द फॉलोइंग, बनारस, बॉम्बे, कराची, बारदोली और दांडी, ठीक है भाई। बनारस तो है ही यूपी के अंदर, ये है बनारस, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिए किस जगह पे है पर्टिकुलर, नीचे की तरफ कहाँ है। उसके बाद दांडी, जहाँ से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था ये आपको पता ही है, गुजरात में पड़ता है।
बारदोली भी गुजरात में पड़ेगा, कराची बाहर है इस तरफ, ठीक है, ये यहाँ पर जो सिंध वाला इलाका है, और ये यहाँ पर बॉम्बे। और यहाँ पर कह रहा है बताइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड द स्टेट वेयर गांधी जी विड्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कहाँ से विड्रू कर लिया गया था? चौरी चौरा से कर लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और स्टेट बतानी यहाँ पर गांधी जी ने स्टार्ट किया था सत्याग्रह खेड़ा पीजेंट्स के लिए। तो खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। गांधी जी के दो मूवमेंट थे, एक खेड़ा गुजरात में, दूसरा चंपारण बिहार के अंदर मिल्स के लिए। और ये दांडी, दांडी ये आपको पता ही है गुजरात का लास्ट एरिया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस जगह पर भी। तो चौरी चौरा हम पीछे पढ़ ही चुके थे अभी, ठीक है। अहमदाबाद ये आ गया, और उसके अलावा अमृतसर। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है बताइए मैं इंडिया के बारे में नेशनल मूवमेंट जो है यहाँ पर हुए थे ए बी एंड सी। तो वो पीछे वाले जैसा ही रिलेटेड है बिल्कुल, ए बी सी तीनों के नाम बताना है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी है और ये कौन सी। तो पता होना चाहिए ये पंजाब है, ठीक है, और ये चौरी चौरा है नेशनल मूवमेंट था, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो है अहमदाबाद वाला इलाका, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 3 प्लेसेस बताने, जहां पर किससे रिलेटेड है भाई? 3 प्लेसेस हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो यहाँ पर मार्क किए गए, आइडेंटिफाई करना है इनको, ठीक है। ए बी सी दिए हुए हैं। तो ए है चंपारण, ये है खेड़ा, और वो है लाहौर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जितने भी हमने मैप्स पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सो आपको जल्दी आने वाला है। और मैप के साथ में ही जो हमने पीछे कुछ पढ़ रखा है, जो भी पीछे पढ़ा हुआ है हमने बुक से, तो वो सब भी हमको माइंड करते रहना है साथ साथ कि हाँ ये चीज़ ये थी, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह भी आने वाले हैं 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। तो वो भी आपको याद रहने वाले हैं, इनसे आपको हिंट मिल रही है यहाँ पर या पढ़ने से आपको हिंट भी मिलेगी 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की लिखने की। और एमसीक्यूज तो फिर होते ही हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपको किसी भी इससे रिलेटेड या आईएमपीज वगैरह से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।